हुजूर के गुलामों, मैंने बात शुरू करनी है महमूद गजनवी की बात से। मैंने उस शेर के नाम से बात शुरू करनी है जिसके घोड़े बैक वक्त दरियाए काबुल से लेकर दरियाए जीवन तक एक ही वक्त में पानी पी रहे होते थे। और मैंने उस शेर से बात शुरू करनी है जिसने 16 हमले करने के बाद 17वीं बात ख्वाजा अबुल हसन खरकानी की बारगाह में जाकर कहा कि किबला साडा कम सी मैदान लड़ा। मैं सुनिया कि हिंदू बड़े जादूगरन, उन्होंने बड़े मंत्र शंतरन, उन्होंने बड़े जुगालड़ीन, उन्होंने बड़े जनाब पंडितन, उन्होंने बड़े जनाब साधुन, वो पहाड़ों ते बैठे नो कहते महमूद गजनवी सोमनाथ नहीं तोड़ सकता, ते मैनू कोई दुआ दो ताकि मैं सोमनाथ जाके तोड़ा। ए मंत्र बड़ा अजीब है कि हजरत ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने कहा कि तू फकीर दे बूहे ते आया और कुछ करके आया, वेला नहीं आया। फकीर भी ता जोर लांदा जो अगे भजना तगड़ा होवे। फकीर की खाली रूहानियत नहीं काम कर सकती, जे फकीर दा पिछो जोर होवे ते अगो होवे महमूद गजनवी दी तलवार ते सोमनाथ फिर चले आंदा। इकबाल कहता एक फकर सिखाता है सयाद को नक्शेरी। इकबाल कहता एक फकर होवे जड़ा बैठा तो हुजरे चाहता लेकिन अपने फकीर नू भेज के जनाब अपने खादिम नू भेज के सोमनाथ तोड़वा के रख देंदा। एक फकर सिखाता है सयाद को नक्शेरी, एक फकर से खुलते हैं असरार जहांगीरी। इकबाल कहता एक फकीरी होवे बैठे तो चटाई ते आंदा लेकिन जनाब दिखांदा क्या शाहीन नू ज़ेरे दाम लियाना किस तरह। इकबाल कहता एक फकीर होवे कि जनाब किला गवालियार के अंदर बंद होता और जहांगीर नू हुजूर दे दीन ते लम्हा पा के रख देंदा। हाँ मैं महमूद गजनवी की गल करन लगा क्योंकि बड़े नू तकलीफ है ना, ते मैं दसा कि गजनवी कौन है और जड़े सिखा के कपड़े सिर ते बन के इनाम लै रहे उन्होंने पता की होवे गजनवी कौन है। गजनवी जनाब गजनवी समझने वास्ते पहले अंदर ईमान की रत्ती होना जरूरी है। रत्ती क्या रत्ती ज्यादा नहीं, आज जे माशा मिल जावे फिर तो जनाब कश्मीर के अंदर बंदा वड़ जाता। ये तो रत्ती समझने वास्ते रत्ती होना जरूरी है। मैं महमूद गजनवी की गल कर रहा हूं, ख्वाजा साहब साडा काम सी मैदान लाना, फिर चले फिर चले जावांगे, चलते जावांगे, दसो की करना। आपने फरमाया मेरा कुर्ता ले जा, ते जदों सामने जावे ना सोमनाथ दे ते जाके आखी या अल्लाह इस कुर्ते दे सदके मैनू फतह दे दे। जड़ा तारीख ने मंजर बनया ओ की है कहने जनाब उस दिन महमूद गजनवी अजब ठाठ बाट ना घोड़े ते बैठे होया सी, अजब मंजर ना बैठे होया सी और उसने ख्वाजा साहब दा कुर्ता अपने घोड़े की गर्दन ना लपेटे होया सी ऐन करके और लपेट के उन्हें कहा या अल्लाह ए महमूद तेरे हबीब दे गुलामां दा लश्कर ले आया ते तेरे हबीब दे फकीर दा कुर्ता एवे आज तू मैनू फतह देनी। साडे कोल भी कुर्ता अमीरुल मुजाहिदीन दा पिया जे किसी ने कश्मीर जाना होवे ता। ओ झलियो ये तो गल ही नहीं, ये तो जनाब एक गल है ना। ए साडे रुकने शूरा अल्लामा गुलाम अब्बास फैजी साहब वो कहते सन जो सामने आए ना जनाब ए की नाम है वजीराबाद सामने जनाब को लाया तो कहने लगे कि जनाब असी क्या हुण असी पार्क में जावांगे। कहने लगे मैं अनस भाई ना मशवरा किया कि बाबा जी दा कुर्ता मंगाओ असी अगे रखते हैं, जे ना सानू रस्ता दिता तो गल बन जाएगी। और असी 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर उस वक्त तक रोड उत्ते खड़े होकर मना रहे हैं जिस वक्त तक मोहम्मद अरबी का दीन तख्त उत्ते नहीं आया।
ये उस वक्त तक मनाया जा रहा, वरना इन्हों पे शर्मा की तरह जनाब फ्लैक्सा लटका के काम नहीं होएगा। फ्लैक्सा लटकावांगे 1 फरवरी नू, लेकिन लटकावांगे बार्डर के उत्ते एंड करके, बार्डर के उत्ते लटका के उत्ते लिखा होएगा कि तुहाडे को टाइम है 5 फरवरी दी जनाब सुबह सूरज चढ़न तक कश्मीर खाली कर दो, वरना मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ रहे। अच्छा के भाई, अच्छा के, अच्छा के और इतनी की बात है, इस तरह ही होनी गल, लेकिन गल चू 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 चनाचे नाल नहीं होनी। और गल जनाब जनाब एक और गल है विच सुनिया कि जनाब पूरे मुल्क इंक्रोचमेंट के उत्ते तजावजात के खिलाफ अगर कोई पाकिस्तानी ने अपनी जनाब दुकान तो 10 फुट बाहर कर लैन ते करेना लैके पहुंचे, हथौड़े लैके पहुंचे, सारे डीसी पहुंचे हुए कि जनाब की होया जी, इन्होंने फट्टा बाहर ला लिया। मैं कहो ठीक है फट्टा अंदर कराओ, लेकिन ओ कश्मीर तो आपा 5 अगस्त 2019 का अंदर आया होया, ओनू अंदर किने बाड़ना? ओनू पता ना, ओनू डीसी एसी का काम नहीं, उत्थे जनरल साहब नू अगे लगना पैना और जाके कहना पैना कि जनाब तुहाडे को इतनी देर का टाइम है, स्पीकर से ऐलान कर रहे हैं कश्मीर खाली कर दो, लेकिन उस वास्ते अंदर गैरत होनी जरूरी। इकबाल कहता क्या नहीं, और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर अहले हरम के सोमनाथ। इकबाल कहता है मुसलमान नहीं हैं, एक कलमा को हैं, लेकिन इन्हों के सीने में सोमनाथ पड़े हुए हैं, जेडे खौफ करे हुए हैं, उन्होंने तोड़न वास्ते अंदर गैरत महमूद गजनवी दी चाहिए। और यौम यकजहती कश्मीर उस वक्त तक है जब तक हुजूर का दीन तख्त पर नहीं है। याद रखना इस्लाम का ये उसूल है बुनियादी, जिससे जाके मर्जी पूछ लो, इस्लामी मुल्क की कोई सरहद नहीं होती। सरहद उस वक्त तक होती है जब तक फौजें जनाब अपना असलहा तैयार कर रही होती हैं, अपनी जीने तैयार कर रही होती हैं, अपने घर छुट्टी आई होती हैं। उस जब फौजें मैदान में होती हैं, फिर हर मुल्क के मायास कि हर मुल्क के खुदाए मायास, फिर जिधर इस्लामी फौजें जनाब चेहरा करती हैं उधर इस्लामी सरहद बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने तो अपना जनाब मदरसा भी इस्लामी फौज की सरहद पर बनाया हुआ था, इस्लामी फौज की सरहद पर बनाया हुआ था। और सुबह को जनाब पढ़ाते जनाब काल काल रसूलुल्लाह और दरब यदरिबु पढ़ाते, और शाम को क्या करते, महफिल कौन मकाम सारो शाम फिर। जहां से पता लगता है यहां से रूमियों की फारसियों की फौजें आ रही हैं, यहां पर जनाब बाजंतीनियों की फौजें आ रही हैं, तो वो खड़े होते और जनाब घोड़ों पर सवार होकर सारा दिन जिहाद करते। शाम को तलबा एक दूसरे को पट्टी करते हुए कहते कि तुमने वो हदीस पढ़ी है, वो कहता तुमने वो हदीस पढ़ी है जो हजरत अबू हुरैरा से रिवायत हुई, फिर याद करते, फिर सुबह उन्हीं जख्मों के साथ सवार होकर जिहाद पर चले जाते। इस्लाम की तो यही है, आज तक यही तारीख है। और आपको कहा था कि याद रखना इस्लाम हमेशा फाते रहा है, अल इस्लाम योली वला योला। हाँ जी, इस्लाम ने हमेशा गालिब रहना है और इसी ने गालिब होना है। हुआ है कि नहीं गालिब? अभी तो हमास के मुजाहिदीन पर इतनी ताकीद हो रही है कि इनके पास नए मॉडल के डाले कहां से आए हैं। अभी तो ये ताकीद हो रही है कि मॉडल बाद में मार्केट में आया है, तो फलस्तीन में पहुंचा कैसे है। मैंने कहा वो पहुंची क्या पहुंची, जो पहुंचे तक ना पहुंची। यार ये हुजूर का दीन है, ये हुजूर का नाम है, और इसी से और कोई चीज नहीं है। इस्लाम अपनी पावर रखता है, लेकिन इस्लाम की पावर रखने के लिए बात करने वाला भी यूसुफ बिन ताशफीन होना चाहिए। हाँ, बात करने वाले भी नौमान बिन मुकर्रिन होने चाहिए।
यज्ञ करके दरबार में उसने कहा भूखे हो गए हो, और इन टूटी हुई जनाब इन दंदाने पड़ी तलवारों के साथ और इन फटी हुई पगड़ियों के साथ हमारा मुकाबला करोगे, हम सुपर पावर हैं। आपने फरमाया ये है अंदर बात, मैदान में निकल देख ये दंदाने पड़ी हुई तलवारें काट कैसे करती है। हाँ, और आपने फरमाया ये मैदान में निकल कर देख कि इन फटी हुई पगड़ियों के अल्लाह ताला ने मकाम कितने बुलंद रखे हुए हैं, मैदान में निकल कर देख। हाँ, अंदर बैठे जनाब 5 हम पूरा पाकिस्तान फ्लैक्सों से भर दें, पूरा जनाब कर दें, फिर नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। नतीजा अगर निकल सकता है तो वो सिद्दीक़ अकबर का फरमान, ला यदउ कौमन जिहाद फी सबीलिल्लाह इल्ला खज़लहुमुल्लाहु बिज़ुल्ल। अगर आज भी उम्मत ने इस जिल्लत से निकलना है तो इसे फिर दामन महबूब से वाबस्ता होना पड़ेगा, वाबस्ता होना पड़ेगा। ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना, ऐसे तो यार नहीं चलेगा। कब तक अपने आप को धोखा देकर चले जाएगा? मुशर्रफ भी अपने आप को धोखा देता रहा, ज़िया भी चला गया, फिर जनाब उसके बाद वो कौन आए जी, जनाब याह्या, फिर अयूब, जो भी तरतीब वो सारी जनाब फिर चला गया, फिर जनाब क्यानी भी गया, फिर राहील भी गए, और जनाब हाफिज साहबन ए सानू तो पढ़ पढ़ के सुना देन, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। मैं कहा ये नहीं है, ये सामने पार जनाब पार खड़ी होन फौजा ते उथों होवे जनाब सिंध हिंदू ते सिख 2-2 लाख दी फौज, इथों होवे मुसलमानां दे जवान सिर्फ 5000 होन, उथे पढ़ना कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, उथे पढ़दा। इंज नहीं गल बनदी। साडा तो ईमान है इस गल ते। हाँ, जे अपना ईमान चेक करना तो सामने दरबार लाके मैदान लाके, ए मेजर अमीर अफजल हुजूर पाक का सिपाही, मेजर अमीर अफजल हुजूर पाक के सिपाही, उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने कहा बीआरबी नहर के उत्ते हिंदू फौज आ गई और सारे जनाब सारे रल के आ गए। उन्होंने कहा साढ़े को असला खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। उन्होंने कहा बीआरबी नहर ते, उन्होंने कहा 8 घंटे हिंदू फौज को रोकी रखा। उन्होंने कहा किवें रोकी रखा? उन्होंने कहा जिवें वो अगे आंदे सी कहंदा नारा तकबीर, एक मिनट भाई, उन्होंने कहा फिर अगे आंदा सी कहंदा नारा रिसालत, नारा हैदरी, कहते नारे दे नाल असीं जनाब पूरी हिंदू फौज ने रोकी रखा। ते ए तां नारे ना रोकी रखा ना, मैं सुनाया सी अफगानिस्तान दे मुजाहिदीन आए सन साडे कोल, उन्होंने क्या जनाब है नेटो की फौज दे कुछ जनाब असी जगह फस गए, उत्थे आके उन्होंने सानू घेरा पा लिया, बहुत देर मुकाबला होंदा रहा, 2.5 शहीद होए, बाकी जनाब वो कहंदे ने को पूरी पलटून सी, उन्होंने सानू घेरा पा लिया। उन्होंने जनाब बिल्कुल साडे को असला खत्म हो गया। उन्होंने क्या हुण उन्होंने कहा शहादत का वक्त आ गया, असी नारा तकबीर नारा रिसालत लाना शुरू कर दिया। कहंदे जदों असी लाया बड़े जोर जोर नाल लाना के हुणे जनाब शहादत मिलदी। कहंदे थोड़ी देर बाद बाहर खामोशी हो गई, और बाहर खामोशी हो गई, असी क्या पता नहीं है जनाब कोई उन्होंने हिकमत अमली की थी, असी बाहर निकली। कहंदे रात गुजरी, सवेरे उठे ते जनाब बाहर 5-7 अमरीकी ते जनाब नेटो दे फौजी ओ मुर्दार होए पे ते बाकी सारे नस गए। उन्हें क्या बाद चो पता लग्या कि जदों असी नारा तकबीर लाया ते उन्हें चूचियां दे ब्रैलरां दे दिल फट गए। गल पर्दे च रख के सुना दे, मैं पर्दे च 2 हफ्ते पहले की गल है, इतवार वाले दिन वो इतने जनाब कोई जा रहा सी कानवाए वापस बॉर्डर की तरफ आए हुए सन, कोई जनाब वो जड़े आने नहीं थे यात्रा करन ते जनाब वो आए हुए सन, वो जा रहे सन ते कानवाए फस गया लबैक दे जनाब नारे विच। पहले तो उन्हें वेख्या भी ये की हो रहा, जदों लगे ना लबैक का नारा ते अंदरों पर्दे सुट देते, मैं कहा है ये जबरो कार नहीं है, इसको मस्ती है। मैं कहा यार कमाल वाली गल है, असीं तां तुहानूं आख्या ही कुछ नहीं, असीं तां सिर्फ अजे हुजूर दा नाम लिया, अंदरों पर्दे सुट दिते थे जनाब, वक्ता पै गया की बन गया। और मैं कहा कुछ नहीं पै गया, सिर्फ मोहब्बत का इजहार किया अपने आका मौला का, और की हो गया। चले गल तो होनी चाहिए ना, गल तो अस करनी। हाँ।